हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मार्च के एमएसटी सीईटी के अपडेट के बारे में। तो देखा जाए तो यहाँ पे 19 मार्च के अपडेट में सीईटी सेल ने क्लियर मेंशन किया है जो भी हमारे बीसीए, बीबीए, बीएमएस और बीबीएम ये जो कोर्स होने वाले उसके लिए 2024 से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी आपको लगने वाली है। अगर आपको 12th के बाद इस कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया है एमएसटी सीईटी सेल ने तो एग्जाम दे के ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, अनअदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। और देखा जाए ये जो अभी कोर्स है ये टोटली कोर्स आ चुके हैं हमारे एआईसीटी के अंडर। पहले एआईसीटी के अंडर कोर्सेस नहीं थे, लेकिन अब ये टोटल कोर्सेस आ चुके हैं एआईसीटी के अंडर। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस फील्ड से बिलोंग करता है, कॉमर्स से बिलोंग करता है, आर्ट से बिलोंग करता है और उस स्टूडेंट्स को अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है, आफ्टर 12 इन कोर्स में उसको करियर करना है, तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एमएसटी सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी रहने वाला है। इसके पहले क्या होता था, जो भी ये स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट से किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे जा सकता था, लेकिन जो भी उसका 12th का एग्रीगेट था, एग्रीगेट के ऊपर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकता था। लेकिन अभी एग्रीगेट छोड़ के वो यहाँ पे एग्रीगेट एज वेल एज सीईटी एग्जामिनेशन ये दोनों का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के साइंस फील्ड के भी होंगे, जिन स्टूडेंट्स का बोर्ड ग्रुपिंग नहीं होता वो स्टूडेंट्स मेजरली इसी कोर्स को फॉलो करते हैं, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है उनका तो 90% यहाँ पे चांस रहता है कि वो इस कोर्स में ही एडमिशन के लिए प्रायोरिटी देते हैं। बात रही आर्ट्स की कुछ स्टूडेंट्स यहाँ इस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, अदर सारे बीए के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कोर्स के बारे में पहले हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, बाद में इनका एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल करना है, बाद में इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की फीस क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले ये भी देखेंगे। इनफैक्ट एग्जाम कितने मार्क्स का है और उसके साथ उसका कैसा डिवाइडेशन क्या है ये भी हम देखेंगे। तो पहले बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हम पहले सब समझ के लेंगे क्या मीन रहता है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन सेकंड है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में आपका बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे रहता है, और लास्ट में है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपके 4 कोर्सेस हो गए। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उनके लिए अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें जो हमारी महासीईटी सेल की जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, बराबर है। ये महासीईटी सेल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इस वेबसाइट पे जाके हमें फिलअप करना होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए हमें 21 से लेके हमें 11 अप्रैल तक यहाँ पे डेट दी है। लास्ट डेट हमारी 11 अप्रैल 2024 यहाँ पे रहने वाले। उसके लिए एग्जामिनेशन फीस, अगर आप यहाँ पे ओपन कैटेगरी से आते तो आपके लिए यहाँ पे 1000 रुपीज फीस लगेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते उसके लिए 800 लगेगा। कैटेगरी यानी कि ओपन, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते या बाहर स्टेट से महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए आते तो आपको ओपन कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात रही जो 800 रुपीज फीस है उसके लिए जिन स्टूडेंट्स की महाराष्ट्र में ओबीसी, NT1, NT2, NT3, VJDT या SBC कैटेगरी है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 800 रुपीज फीस लगने वाली है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के बाद जब भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको यहाँ पे आपका ओबीसी, NT1, NT2, NT3, VJDT इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और कास्ट वैलिडिटी यहाँ पे लगने वाली है। जो स्टूडेंट्स SC ST से आने वाले उन स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी यहाँ पे लगने वाली है। तो अभी देखते हैं फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले। तो फॉर्म भरने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को आपका आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से अगर कोई एक भी रहा तो चलेगा। बाद में आपका पासपोर्ट साइज फोटो, बाद में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और आपने जो एग्जाम पास किया है उसका थोड़ा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, मतलब कौन से फील्ड से यहाँ पे पास किया उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। यानी कि 10th का मार्कशीट और जो भी 12th का एडमिट कार्ड है वो आपके साथ यहाँ पे रहना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड,
10th का मार्कशीट और आपका 12th का जो भी कोर्स है उसका डिटेल, नहीं तो आपको उसका एडमिट कार्ड नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये रहा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की होने वाले, तो टोटल एग्जामिनेशन मार्क होने वाले हैं 100 मार्क्स की, और उसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है 90 मिनट्स का। तो 100 मार्क का एग्जाम और 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे हमें मिलने वाला है। उसमें जो भी सब्जेक्ट रहने वाले वो इंग्लिश रहने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है, जनरल नॉलेज रहने वाला है, और यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो इंग्लिश के लिए 14 मार्क्स दिए, रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स दिए, जनरल नॉलेज के लिए 15 दिए, और यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के लिए 100 मार्क्स आपको दिए हैं। ये सब आपको एक ही मतलब पूरा यहाँ से एग्जाम से लेके पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने तक क्या सिस्टम रहने वाले, क्या प्रोसेस रहने वाले, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो स्टूडेंट्स हमारे लातूर ऑफिस या पुणे ऑफिस यहाँ पे विजिट करते अपना फॉर्म भी